नमस्कार दोस्तों, मैं राज मदान आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हूं एक ऐसे एपिसोड को लेकर जिससे हमने बेटियों के लिए बनाया है। अभिनय मंच फाउंडेशन आपके लिए लेकर आ रहा है बेटी बचाओ अभियान। बेटियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनको संभालना, उनकी सुरक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। तो आज भ्रूण हत्या के ऊपर इस एपिसोड को हम लेकर आए हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर सोच हमारी 15वीं और 16वीं सदी के बराबर है। तो मैं आप सभी से ये आज अपील भी करता हूँ कि कृपया बेटियों को सुरक्षा दीजिए और इस जो भ्रूण हत्या का जो ये घिनौना कार्य होता है, इसको रोकने में सहयोग कीजिए। क्योंकि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, सरस्वती को पूजते हैं, काली को पूजते हैं। धन के लिए लक्ष्मी को पूजा जाता है, आराधना के लिए माँ सरस्वती को पूजा जाता है, दुश्मनों के नाश के लिए काली को पूजा जाता है। जब हम इन लोगों को पूज सकते हैं तो जो एक नारी, एक शक्ति रूप हमारे घर के अंदर एक जन्म लेने जा रही, तो उसके लिए सुरक्षा क्यों नहीं? हमारे विचार वहां तब क्यों बदल जाते हैं कि हम पत्थर की मूर्तों को और फोटोओं को तो जो दीवारों पर उनको तो पूजते हैं, जो एक साक्षात हमारे घर में कन्या आती है, माँ का रूप आती है, हम उसको नहीं पूजते हैं। ऐसा क्यों? अब आइए आप और हम देखते हैं इस कार्यक्रम में कि एक कन्या को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जब अपने मायके में होती है तब भी, और जब शादी होकर ससुराल पहुंचते हैं तब भी। आप एक माँ को चाहते हैं, एक बहन को चाहते हैं, तो एक बेटी को क्यों नहीं? बेटियां एक खुशहाली है, एक आंगन को चहकाती हैं। बेटियों से ही संसार भरा पूरा है। आपके घर में जब एक बेटी की ललकारी गूंजती है तो उससे मन बड़ा खुश होता है कि साक्षात देवी का रूप घर में आती है। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटियां नसीब होती हैं। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम को जो हमने स्पेशल बनाया है अभिनय मंच फाउंडेशन के द्वारा, एक भ्रूण हत्या बेटियों के ऊपर कि बेटियां क्या है। क्या हो गया यार, के बारे में बता रहा था। कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो जाओ। तो इधर भी देख, अरे रुक तो चलो भैया बिल्कुल आसमी। माल लगे एकदम। हाय वाणी। हाय नीरू, आज मेरे घर। यार बस ऐसे ही। कैसे याद किया अपनी भोली बिछली दोस्त को? नहीं ऐसी बात नहीं है यार, बस टाइम ही नहीं मिलता। चल बैठ जा। चल तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ ठंडा लेकर। नहीं नहीं रुक यार, मेरे पास बैठ। आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। क्या बात है नीरू? आज तो कुछ परेशान सी तो लग रही है, बता क्या हुआ? यार तुझे तो पता ही है, मैं रोज तेरे पीछे वाली गली से मेन रोड की तरफ जाती हूँ। तब कुछ लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो तूने अपने पापा से नहीं बताया? क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है उनकी सोच। कपड़े सही पहना करो, गली बदल दो, इग्नोर किया करो, इन बदमाशों के मुंह क्यों लगती हो, बस वही सब। यार तू सही कह रही है, इन बदमाशों की वजह से हम अपनी मर्जी के कपड़े, अपने रास्ते और अपने जीने का तरीका बदल दें और चुपचाप इन्हें सहते रहें। तू रुक, इन्हें मैं जानती हूँ, ये यही हमारी कॉलोनी के छिछोरे लड़के हैं सारे, इनकी तो मैं। नहीं नहीं यार रुक, मैंने इतना शर्मिंदा करना चाहती हूँ कि फिर ये कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के ना देख सके। तू कुछ सोच यार। तो तू कल जीन्स और टी शर्ट में आना। ठीक है।
पहले कैसी लगती थी? आज सूरज पसली से कैसे हो गया? पहले तुम ढका हुआ माल लगती थी और आज खुला हुआ माल लगती हो। सही कहा। मैं तुम लोगों के लिए तब भी मार थी जब मैं सलवार सूट पहनती थी, और मैं तुम लोगों के लिए अभी भी मार हूं। इसका मतलब दोष मेरा या मेरे कपड़ों का नहीं, दोष है तुम लोगों की सोच का। मैं तुम्हें नंगी कैसी लगती हूँ? उतारूं अपने कपड़े? अंकल, आंटी, क्या ये है आपका सारे पुरुष समाज प्रधान? आप लोग अपने बेटे को तो समझाते नहीं हो कि उन्हें किस तरह से रहना और चलना चाहिए, मगर अपने और दूसरों की बेटियों पे बार बार उंगली उठाई जाती है। कभी उन पे तो कभी उनके कपड़ों पे उंगली उठाई जाती है। क्या यही है आपका शरीफ समाज पुरुष प्रधान? तुम लोग जिन नज़रों से लड़कियों को देखते हो उन्हें नंगा कर देते हो, चाहे वो पूरे कपड़े पहने या छोटे। लो, आज से इन नंगी आंखों से तुम किसी लड़की को नंगा नहीं कर पाओ। कपड़े हमारे छोटे नहीं, सोच तुम्हारी छोटी है। हाँ, सोच, नंगी सोच। भारत में गिरते हुए लिंग अनुपात के कारण आज नारी के अंदर एक डर समाता जा रहा है कि कल को हम एक माँ, एक बेटी कहाँ से लाएंगे। लिंग अनुपात इतना गिर चुका है कि हमें उसे संभालना बहुत जरूरी है। नारी जो एक आपके शरीर का एक अंग है, वो नारी जो एक माँ भी बनती है, एक बेटी भी बनती है, एक बहन भी बनती है, और जब वो शादी करके एक दूसरे घर में जाती है तो एक कन्या को जन्म भी देती है। तो ये जो सृष्टि का जो एक नियम है, हम लोगों ने उसे ब्रेक करने की कोशिश की है भ्रूण हत्या के रूप में, कि एक कन्या को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। ये विषय आज भारतीय समाज में एक जागरूकता का विषय बन चुका है, जिसमें आज इस देश के युवाओं को जानना बहुत जरूरी है कि नारी की रक्षा हम सबको करनी। आज हम लोग नवरात्रों में कंजक पूजन करते हैं। कंजक पूजन के लिए छोटी बच्चियों की जरूरत होती है। उन छोटी बच्चियों के लिए हम पड़ोस की लड़कियों को आज कहीं सामने वाले घर से, गली में कहीं से भी लेकर आते हैं। लेकिन जब ये लड़की हमारे घर में आना चाहती है, जिसे हम देवी के रूप में कहते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नागवार गुजरती है कि नहीं, हमें घर पे बेटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कन्या पूजन के लिए उसे देवी का रूप मानते हैं। जब वो साक्षात आपके घर में आना चाहती है तो आप उसको एकदम से नागवार कर देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, उचित पोषण न मिलना आज इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर लड़कियों की हत्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उन्हें, कई परिवारों में तो उससे लड़की नहीं चाहिए, इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं पे उस कन्या को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, पूर्ण खुराक नहीं मिल पाती, इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस सोच को बदलिए। हमारे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन करना बहुत दुखद है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर एक नारी को माता के रूप में पूजा जाता है, फिर भी हमारे इस देश के अंदर 7.5 लाख भ्रूण हत्या होती हैं पूरे वर्ष भर में। क्यों? ये हमारी छोटी मानसिकता के कारण। यदि हम कुछ साल और ये भ्रूण हत्या देखते रहे और ये परिचालन रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस देश के अंदर लड़कियों की कमी को महसूस करेंगे। हम ढूंढने जाएंगे शादी के लिए, हमें लड़की नहीं मिलेगी। जब लड़की नहीं मिलेगी तो कन्या पैदा नहीं होगी, कन्या पैदा नहीं होगी तो वहाँ माँ नहीं होगी। जब माँ नहीं होगी तो फिर आप पूजेंगे किसे? क्योंकि नारी एक ईश्वर का रूप है। आप नारी के बिना एक घर, समाज की बात छोड़िए, घर भी अधूरा है। नारी वो है जो सुबह उठती है, आप सबका ख्याल रखती है। ये एक नारी ही कर सकती है, क्योंकि ये परमात्मा ने अधिकार एक नारी को दिया है। पुरुष को, इतना पुरुष वो चीज नहीं संभाल सकता जो एक नारी संभाल सकती है। नारी की आवश्यकता आप सबको है। आज मेरी भी एक बेटी है, वो मेरे से दूर जाती है, मैं एक अपने आप को अधूरा सा महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे लगाव है। मेरी बेटी है, मुझे उससे लगाव है। आज जिनकी भी बेटियां हैं, जिनके पापा हैं, जिनकी बेटियां हैं, उनसे पूछो वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। समाज को इकट्ठा होना चाहिए उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो लड़कियों का, औरतों का शोषण करते हैं, उन्हें घिनौने कार्य के लिए अंजाम देते हैं। एकजुटता से उनका पालन करना चाहिए।
अरे आप आ गए। और डार्लिंग कैसे? मैं ठीक हूँ। और मेरा बाबू? उसी से पूछ लो। और मेरा बेटू क्या कर रहा है? बाबू? अपने बाबू से बात हो गई हो तो मैं पानी ले आऊँ? अभी नहीं। अरे हटो। ठीक है ले आओ। आज सोहन की बहुत याद आ रही है। जब फोन तो लगाओ सोहन को, कैसे है वहाँ पर, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ भी लगाती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते अम्मा। नमस्ते बेटा। और बाबूजी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, बस तेरे मुंह से खुशखबरी सुनने की राह देख रहे हैं कि कब तो उन्हें दादा बनाएगा। अरे अम्मा, ये लो अपनी बहू से बात करो। अम्मा है अम्मा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू। और कभी खुशखबरी भी सुनाओगी? जी हाँ जी, चौथा महीना चल रहा है। वो तो बहुत खुशखबरी की बात है। अरे जा, हमें भी तो बात कराओ सोहन से, या खुद बात करती रहोगी? हाँ हाँ बहू, जरा सोहन के बाबूजी सोहन से बात करना चाहते हैं, जरा फोन देना। बाबूजी हेलो। हेलो बेटा सोहन, कैसे हो? सब ठीक बाबूजी। और बहू कैसी है? बहू भी ठीक है बाबूजी। अच्छा बेटा, कल 10 बजे राजेश अंकल की क्लिनिक पर पहुंच जाना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। हाँ ठीक बाबूजी। ठीक। अरे कुछ नहीं, वो क्लिनिक को बुला रहे थे चेकअप वेकअप के लिए, और कोई बात नहीं है। अच्छा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम परेशान मत करो, ठीक है? ठीक। अरे पैकिंग वैकिंग कर लो, कल हमें हमारे बेटे सोहन के पास शहर जाना है। हाँ हाँ मैं कर लेती हूँ। हाँ। अजी सुनते हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? जरा इधर तो आना। आया आया। आह। अरे राजेश, सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया ना? अरे घबरा मत, मैंने अल्ट्रासाउंड कर लिया है। अब उसमें पता चल जाएगा कि बच्चा कैसा है। भगवान के लड़का ठीक ही हो। अरे भाई, मैं लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं तो बच्चे के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। क्या अल्ट्रासाउंड से यह पता नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की? धीरे बोल, तुझे मालूम नहीं, लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है, और भ्रूण की जांच करने वाला और करवाने वाला दोनों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। अबे साले, तू कैसा यार, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुझे मेरी कसम, अगर तूने ऐसा नहीं किया हमारी दोस्ती टूट जाएगी। यार अब ऐसे ना कर, हम दोनों फंसेंगे, जेल जाएंगे। तेरी कसम, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। यार समझता नहीं है, मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। अरे चल तू चल, मैं तुझे समझाता हूँ, चल कॉफी पिलाता हूँ, चल आ। हाँ भाई रामचंद्र, और होता सब ठीक है, तुझे जो बोला था उसका क्या हुआ? देख, किसी को कहना मत, लेकिन तेरी कहने पर अपनी दोस्ती की वजह से मैंने बहू की जांच की है। देख भाई, बहू के पेट में तो लड़की है। क्या लड़की है? सफा करवा दे। मरवाएगा क्या? तेरे कहने पर पहले ही मैंने ये गैरकानूनी काम कर दिया है, जो जांच, लिंग की जांच कर दी है मैंने। अरे मेरा दोस्त है कि नहीं तू, मेरे लिए तू इतना नहीं कर सकता? तू यार मरवाएगा। तुझे मेरी कसम, तू मत शर्मा, कर दे। मैं जानता हूँ, देख रामचंद्र, तेरी जिद करने की आदत है। एक काम कर,
बहू के खाने में एक दवाई मिला देना, तुझे देता हूँ, ठीक है? जैसे ही बहू को दर्द हो तुरंत मेरे पास लेके आना। ठीक है। ठीक है? ठीक है। आगे का काम मैं देख लूँगा। और सुन, हाँ हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे हम दोनों के बीच ही ये बात रहेगी। चल ठीक है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चल ठीक है, ठीक है। यस डॉक्टर। मैरी, अच्छा सुनो, कल रामचंद्र जी आएंगे अपनी बहू को लेके, तो मैंने सुबह तुम्हें जो 3 इंजेक्शन दिए थे ना, उन्हें संभाल के रखना, कल जरूरत पड़ेगी, ठीक है? वो आए तो उनका ध्यान रखना और आते ही मुझे बताना, ठीक है? अभी जाओ तुम। हाँ मैं देख लेता हूँ क्या होता है उसका। हाँ हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जैसे भी होगा तो फिर मैं देखता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे बात करता हूँ। सावित्री की रिपोर्ट मिल गई बाबू जी? हाँ, उसके घर में लड़की है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप दादा बनने वाले हैं। चुप कर, क्या खा खुशी की बात है? हमें लड़का चाहिए, ना कि लड़की। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात कान खोल के सुन। हम पहले ही बहुत कर्जे में हो रखे हैं, इसके आते ही हमें और कर्जा लेकर दूसरों को देना होगा। तू एक काम कर, इसका सफा करवा दे। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। या ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता ऐसा मैं। यह ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। लो बहू, चाय पी लो, इससे तुम्हारे सर में दर्द ठीक होगा। अदरक और तुलसी की स्वादिष्ट चाय है, पीते ही आराम मिलेगा। मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है बच्चे की वजह से दर्द हो रहा है। चलो इसे अस्पताल लेके चलते हैं। अच्छा सुनते हो? अरे क्या हुआ? जरा अंदर तो आओ। आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ बहू को? बहू चीख क्यों रही है? लगता है खुशखबरी का टाइम है। अच्छा, जरा अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, इसे राजेश की क्लिनिक पर ले चलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो लेके चलते हैं। हेलो, हाँ राजेश, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। आगे तुम संभाल लोगे ना? चलो ठीक है, तुम तैयार रहना। ठीक ठीक है, ठीक है। दर्द हो रहा है मम्मी जी। क्या हुआ इन्हें? ये पेट से है। आप साइड हटिए जरा। आइए, आराम से। डॉक्टर, आइए। आराम से आइए।
अरे भाभी जी प्रणाम। ओ बहू, मैं इन्हें अंदर लेके आओ। भाभी जी आप यहीं रुकिए। आओ। आइए आराम से आइए। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ सावित्री? कुछ जवाब दो। सावित्री कुछ बोलो। अम्मा क्या हुआ सावित्री को? वो बेटा, वो बहू को पेट में जोरों से दर्द उठा था, तो हम डॉक्टर भाई साहब के यहाँ ले गए थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बच्चा गर्भ में ही मर गया था। और अब देखो ना बेटा, बहू की क्या हालत हो गई। सावित्री, उठो ना सावित्री, उठो सावित्री, सावित्री होश में आओ सावित्री, सावित्री होश में आओ सावित्री, सावित्री। सोहन पापा मेरा स्वेटर दे दो। हाँ सर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम आ चुका है। जी सर, सर मैं देखता हूँ। सावित्री जी। अरे इसका नाश्ता ले आओ भाई जल्दी। लाई। ये लो गौरिका, जल्दी से। इसका टिफिन भी लगाओ जल्दी। हाँ हाँ लाती हूँ। जल्दी जल्दी। हमारे टिफिन रख दिया ताकि टिफिन डाल दिए इसका? हाँ हाँ डाल दी। टिफिन पूरा फिनिश कर लेना, ठीक है? ओके मम्मा। बेटा मम्मा को बाय बोलो। बाय मम्मा। बाय। आज फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा। अम्मा बाबू की उस गलती को हम कभी माफ नहीं कर सकते। तुम आज भी माँ बनने में असमर्थ। न जाने किस जन्म का बदला लिया उन्होंने हमसे। तुम्हारी कोख आज भी सूनी है। मुझे आज भी याद है वो उस दिन। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या एक लड़की की यही जिंदगी है? कब तक इस समाज में लड़के लड़की में भेदभाव चलता रहेगा? अगर इसी प्रकार लड़कियों को भ्रूण में मरवा दिया जाएगा तो स्त्री पुरुष का अनुपात बढ़ जाएगा। फिर कहाँ से लाओगे अपने बेटों के लिए बहुएं? जीवन का आधार है लड़की। अगर लड़की नहीं होगी तो नवीन जीवन नहीं होगा। अगर नवीन जीवन नहीं होगा तो सृष्टि का चक्र पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए सृष्टि का आधार है लड़की। जननी हो या जगत जननी, सृष्टि इनसे ही है। लड़का हो या लड़की, जीवन इन्हीं से है। इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या अपराध ही नहीं, पाप है, पाप। मत करो ऐसा पाप, मत करो। न जाने भगवान आपकी
चुप हो जाओ सावित्री। सावित्री सावित्री मम्मा मम्मा गौरिका, मम्मा गौरिका, मम्मा गौरिका, गौरिका, मेरी बेटी, गौरिका, गौरिका, मेरी बेटी। गौरिका, गौरिका, गौरिका। आमतौर पर हम भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। किस लिए? एक भ्रूण हत्या के लिए, महिलाओं पे मार पिटाई के लिए, रेप के लिए, या उनको जलाने के लिए? नहीं, ये भारतीय होने का गर्व नहीं है। भारतीय होने का गर्व हम तब अपने दिल से महसूस करेंगे, अपनी आत्मा से महसूस करेंगे, जब हम भ्रूण हत्या को कन्या भ्रूण हत्या को रोकेंगे। हम उन नारी को जलाना रोकेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। सृष्टि का आधार है एक लड़की, एक नारी, एक कन्या। क्यों हम आज उस कन्या, उस नारी के विरुद्ध हिंसा करते हैं? क्यों हम उस कन्या को उस गर्भ में ही मार देते हैं जहां वो एक छोटा सा जीव पल रहा होता है? क्यों हम उसे बाहर नहीं आने देते? क्या हम इतने निर्दयी हो चुके हैं कि एक हत्या का पाप अपने सिर पे लेते हैं कि उस आजन्मी उस भ्रूण को हम उस पेट में ही खत्म करवा देते हैं? यह बहुत स्पष्ट है कि लड़की हमेशा समाज के लिए आशीर्वाद के रूप में रही है, हमेशा उस निरंतर गति में रही है। क्यों लड़कियों के शाप की तरह समझा जाता है? क्यों उन्हें एक बोझ समझा जाता है? जबकि ना तो लड़की शाप है, ना बोझ है। लड़कियों के बारे में बहुत सारे आश्चर्यजनक तत्व जानने के बाद भी, इतना कुछ हमारे ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी, क्यों आज इंसान की आंखें नहीं खुल रही? क्यों नारी नारी की दुश्मन है? वो सत्संग में जाती है, वो मंदिरों में जाती है, नारी गुरुद्वारों में जाती है, घर पे पाठ करवाते हैं। क्यों उस बच्ची को क्यों नहीं बचाते? क्यों उसको मारते? क्या यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है? चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ देखिए, रामायण देखिए, गीता देखिए, शिव पुराण देखिए, या जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, कहां किस ग्रंथ में आप लिखा हुआ है कि एक भ्रूण हत्या आप कीजिए? वहां पे हर ग्रंथ के अंदर नारी को पूजा गया है, उनकी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा। आज समाज के अंदर नारी आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वो बाहर भी काम कर रही है, घर भी संभाल रही है, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, फिर भी अहिंसा की शिकार है वो। क्यों? तब जबकि उन्होंने अपने आप को इस आधुनिक युग में जीने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, नमस्कार। लेकिन इस अभियान के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बेटी बचाइए, बेटियां पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए उनको। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।